आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हर रोज झूठ के ऊपर झूठ बोल करके जम्मू कश्मीर की आवाम को और देश की आवाम को मिसलीड कर रहे हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार, प्रशासन जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हम दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में असेंबली के चुनाव बिल्कुल नहीं करवाएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारी ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और चुनाव आयोग और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को यह दिशा निर्देश जारी करे कि जम्मू कश्मीर में तब तक कोई चुनाव नहीं करवाया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में 370, 35A, रियासत का दर्जा, J&K स्टेटहुड और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जब तक लागू नहीं हो जाती तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जाएं। और ये भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भाग रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह एक उनके काम कर रहे हैं और बीजेपी का एजेंडा आगे लेकर के चल रहे हैं। और हमें खुशी है कि हमारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत है। ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और नौजवानों के लिए खुशी की बात है कि हमें स्पेशल स्टेटस 370, 35A, इल्हाक की शर्तें, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत फैसले लिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट सब वापस हमें दिलाएगा और सुप्रीम कोर्ट से हमें हासिल होंगे। इसलिए आज हमारी ये मांग है और हमारा ये कहना है और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाएगी। और इसके साथ साथ ये ब्यूरोक्रेसी हावी है जम्मू कश्मीर में तमाम डेमोक्रेटिक आधारों के ऊपर। ये कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में है, प्रधानमंत्री जी का कहना है। कहां है डेमोक्रेसी? आपने पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव आपने मजाक बना करके रख दिया और यही मजाक ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी इन सब के ऊपर हॉबी है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने, हम क्लियरली बोलते हैं और बिल्कुल साफ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव असेंबली के नहीं करवाएंगे। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा कि पहले आप रियासत के दर्जे के लिए सुप्रीम कोर्ट में 370, 35A, इल्हाक की शर्तें जो महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ इल्हाक किया था उन शर्तों के ऊपर आप पहले सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ ले लें। क्योंकि ऐसी असेंबली को आप क्या करेंगे, ऐसी म्युनिसिपैलिटीज को, ऐसी कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज को क्या करेंगे जिसके ऊपर IAS और IPS ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी हॉबी रहे, आपको इंसाफ ही ना दिला पाए। जहां से कानून बनने हैं जम्मू कश्मीर के लिए वो वहां पे कानून ही ना बन सके। इसलिए हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करे कि किसी भी किस्म के चुनाव पार्लियामेंट के और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव तब तक न करवाए जाए जब तक जो सरकार, जो हमें रियासत, हमारे बुजुर्ग विरासत हमको दे करके गए थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान को, जम्मू कश्मीर को और भारत का हिस्सा नहीं बना लेते। सुप्रीम कोर्ट ये हिदायत जारी करे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जाएं। सुनील डिम्बल जी, आप कहते हैं कि LG साहब बीजेपी के नेता हैं। जी बिल्कुल कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने स्वयं नहीं देखा अमित शाह जी की बीजेपी की मेगा रैली हुई जो कि बाद में फ्लॉप शो साबित हुई और उस फ्लॉप शो में LG मनोज सिन्हा साहब ने खुद वहां पे सरकारी खर्चे के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर खून पसीने की टैक्स पेड पैसे का दुरुपयोग करके वो फ्लॉप मेगा रैली साबित हुई। और फिर उसके बाद आपने देखा नहीं कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहां आए, उनके सामने झूठ बोला कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जमीन आसमान का फर्क है, जबकि यहाँ पे बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है,
और हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स और प्रीपेड मीटर रिचार्जेस हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया। हमारे टैक्स पेड पैसे के ऊपर ये बड़े बड़े इश्तिहार और विज्ञापन प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के देते हैं, तो ये लगता नहीं कि आपको ये इसी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं ये नेता का। रायका हाईकोर्ट प्रोजेक्ट पे आपका क्या कहना है? हाँ, रायका हाईकोर्ट प्रोजेक्ट, उसके लिए हमने स्पष्ट रूप में हमने ये बोल दिया है कि सारे के सारे पहाड़ पेड़ हमने दिखाई थी वीडियोस आप सारे पत्रकार बंधुओं को, नगरोटा सिदरा से लेकर के नरवाल बाईपास तक सारी के सारे पहाड़ और वो काट दिए गए हैं, पेड़ काट दिए गए हैं। ये हमारे नेचुरल सोर्स हैं रायका के, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ये नेचुरल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। और मैं चीफ जस्टिस साहब से भी कहूंगा, मैं बार का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी बात को समझते हुए इसका विरोध किया है और सारे वकील हमारे साथ हैं, हम वकीलों के साथ हैं, बार के साथ हैं। मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि एक साथ होकर के जम्मू की आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन पोल्यूशन से बचाएं। और चीफ जस्टिस साहब से ये मैं मांग करूंगा, पत्रकार बंधुओं, कि आप चीफ जस्टिस साहब, आपको शायद सही तरीके से टोपोग्राफी रायका हाईकोर्ट प्रोजेक्ट की नहीं दिखाई गई है। आप एक ड्रोन फोटो शूट करवाएं, वीडियो शूट करवाएं और चीफ जस्टिस साहब आप अपने सुप्रीम कोर्ट में मनाएं और देखें कि जम्मू का नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। 370 केस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, 370 इसके ऊपर आप पत्रकार बंधुओं को सभी को मुबारक देता हूं कि आपने 5 अगस्त 2019 के बाद सुनील डिम्पल का धरने प्रदर्शन, जेलों में गया, भूख हड़तालें रखी, आपने सहयोग किया। इसमें आपकी भी जीत होने वाली है। 1 करोड़ 30 लाख अवाम के भी मैं शुक्रगुजार हूं और उनको भी मुबारक आपके माध्यम से भेज रहा हूं कि ये 370 35 से स्पेशल स्टेटस, और यहीं तक नहीं, महाराजा हरि सिंह जी की जिन शर्तों के ऊपर हमारा विलय भारत के साथ असेशन हुआ था, वो रियासत भी हमें। और आपको एक मुबारक की बात सुनाओ, मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख यहां तक के पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को भी भारत का हिस्सा 370 35 से इल्हाक की शर्तों के ऊपर राजी कर लिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कश्मीरी नेता, अभी तक बहुत से ऐसे कश्मीरी नेता हैं जिन्होंने पिटीशन तक फाइल नहीं की हुई है, जिसमें पद्म विभूषण जीते हुए मोदी जी ने उनको दिया हुआ है और वो कुछ बोल नहीं रहे। कोई कहते थे कि बेहतर से बेहतर वकील करेंगे, महंगे से महंगा वकील करेंगे, उनकी कोई पिटीशन नहीं है। पिटीशनें तो हमारी ही हैं, ऑल पार्टीज वालों की, या नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी की, हमारी ऑल पार्टीज का जो गठबंधन बना हुआ है, उनकी पिटीशंस है। और आप सबको मुबारक है कि आप जल्द देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से हमें डेली बेसिस के ऊपर हर रोज लाइव टेलीकास्ट, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और चंद्रचूड़ जी से एक ऐसे जबरदस्त एक है कि उन्होंने 370 की बीजेपी वालों ने दरख्वास्त की थी कि इसको स्थगित किया जाए, इसकी सुनवाई को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको स्थगित, पोस्टपोन नहीं किया इसकी सुनवाई, और 2 अगस्त से डेली बेसिस के ऊपर हमारी सुनवाई शुरू हो रही है। सुनील जी, मणिपुर हत्याकांड, देखिए मणिपुर का एक बहुत दुखद, मेरे पत्रकार मित्रों, हादसा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मोदी साहब तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। अरे साहब छोड़िए, वो तो कहते हैं मैं 140 करोड़ लोगों के ऊपर अकेला ही भारी हूं। तो मणिपुर में आप कैसे फेल हो गए? जम्मू कश्मीर में आप कैसे फेल हो गए? रियासत हमारी बर्बाद कर दी, मणिपुर आपने जला दिया, देश पूरा आपने मजहब के नाम के ऊपर बांट दिया। आप वाकई ही भारी हैं, देश के ऊपर बहुत भारी हैं। आप त्याग पत्र दे दीजिए। आपको तो चाहिए था कि अभी तक त्याग पत्र मणिपुर के मुख्यमंत्री का ले लिया हो जाना चाहिए, वहां की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया होना चाहिए था, वहां के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया होना चाहिए था, गवर्नर बदल दिया होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये जानबूझ करके अपने एमपीज, जिन्होंने पहलवानों के साथ भी धोखा किया, यौन शोषण किया, उनको भी इन्होंने सजा से बख्श दिया। लेकिन आज की जो पत्रकार वार्ता है वो इसी बात को लेकर के है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। हम ये चाहते हैं हो, लेकिन ये उससे पहले रियासत का दर्जा 370 35 से इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमें वापस मिलनी चाहिए। और चुनाव आयोग से हम यही गुहार करेंगे कि दिशा निर्देश जारी करे कि जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार के चुनाव नहीं करवाए जाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35 से जेएंड के स्टेटहुड और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू नहीं हो जाती।